बच्चों के स्मार्ट बिहेवियर पर रखिए नजर। सावधान, अपने बच्चों को मोबाइल के मकड़जाल से बचाइए। ऑनलाइन मकड़जाल में बचपन। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। पेरेंट्स के साथ ही बच्चे भी मोबाइल पर घंटों मशगूल रहते हैं। कोरोना काल में तो स्मार्टफोन पर बच्चों की पढ़ाई वक्त की जरूरत बन गई। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर माता पिता ने बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन थमा दिया। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को मोबाइल फोन देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अभिभावक और माता पिता इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के बाद स्मार्टफोन पर आखिर देख क्या रहा है और कितनी देर से वो स्मार्टफोन स्क्रीन के सामने है। कड़वी हकीकत यह है कि शहरी जीवन शैली में अब बच्चों का खेल कूद, भाग दौड़ लगातार कम हो रहा है और वे ज्यादा से ज्यादा समय घर की चार दीवारी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ बिताते हैं। इसी का फायदा ऑनलाइन कंपनियां उठा रही हैं और बच्चों को ऑनलाइन मकड़जाल में फंसाया जा रहा है। ऐसे में माता पिता और अभिभावकों को सावधान होना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। हाल ही में क्राई यानी चाइल्ड राइट्स एंड यू और पटना स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के संयुक्त अध्ययन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट में हिस्सा लेने वाले अभिभावकों में से करीब 33% ने बताया कि ऑनलाइन मंच पर उनके बच्चों से अजनबियों ने दोस्ती करने, निजी और पारिवारिक जानकारी मांगने और यौन संबंधी परामर्श देने के लिए संपर्क किया। ऑनलाइन दुर्व्यवहार का शिकार बने बच्चों में से 14 से 18 आयु वर्ग की 40% लड़कियां थीं, जबकि इसी आयु वर्ग के 33% लड़के थे। अध्ययन में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता ने उनके बच्चों के ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार का अनुभव करने की बात अधिक साझा की। ये पूछे जाने पर कि यदि उनके बच्चों को OCSEA का सामना करना पड़ा तो वे क्या करना चाहेंगे, केवल 30% अभिभावकों ने कहा कि वे थाने जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे, जबकि चिंताजनक रूप से 70% ने इस विकल्प को खारिज कर दिया। अध्ययन के मुताबिक केवल 16% अभिभावक ही OCSEA से संबंधित कोई कानून होने से वाकिफ थे। अध्ययन में अभिभावकों को कानूनों व कानून प्रवर्तन संस्थानों के बारे में काफी हद तक जानकारी न होने के भी संकेत मिले। अध्ययन के अनुसार शिक्षकों ने पाया कि इनको लेकर बच्चों के व्यवहार में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो था उनका किसी काम में ध्यान ना होना और बिना किसी उचित कारण स्कूल ना आना। इन बदलावों का उल्लेख करने वालों की संख्या 26% थी, जबकि स्कूल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल अधिक होने की बात 20.9% प्रतिभागियों ने कही। इस अध्ययन में पाया गया कि इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों की तस्करी के लिए भी किया जा रहा है। इसमें संकेत मिले कि इंटरनेट के माध्यम से तस्करी के मामले बढ़े हैं, इसलिए शायद प्रावधानों का पूर्ण मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। इस अध्ययन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के अभिभावकों के अलावा इन 4 राज्यों के शिक्षकों और 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया।